अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक समय था जब पूरे के पूरे चीन और भारत में आयुर्वेद का बोलबाला था। कुछ भी बात होती और घर की मसालदानी में से, जिसमें मसाले रखे रहते हैं चौके में, उसी में से माँ ऐसी ऐसी दवाइयाँ बना करके खिला देती कि सुबह छींकता हुआ बच्चा शाम होते होते ठीक हो जाता। बच्चे को बहुत छींक आती, सर्दी हो जाती, शाम को गरम चावल के ऊपर हल्दी और घी का कड़का लगा करके दे दिया जाता और शाम को एक बार बच्चा चावल घी हल्दी खाता और ठीक हो जाता। सुबह सो कर के उठता, देखता कि दांत सूजा हुआ है, वहीं पर एक लौंग का पोहा लगाते, दबा करके और थोड़ा सा लार बहाते, ठीक हो जाता। शाम को देखते कि कहीं पर दर्द हो रहा है तो सोते सोते में ही थोड़ा सा मान लीजिए फोड़ा वगैरह होने लगा, तो जैसे देखे कि लाल लाल हो रहा है, फोड़ा हो रहा है, मिट्टी, गमले की गीली मिट्टी निकाली, उसमें थोड़ी सी मेहंदी मिलाई और लाल लाल दिखने वाले फोड़े के ऊपर रख दी और रात भर में पूरा का पूरा फोड़ा दब गया। आँख के ऊपर जब बहुत ज़्यादा कंजाइटिवाइटिस हो जाता है, जिसमें गिरती रहती है, तो कुछ करना नहीं पड़ता, बस कपड़े को हल्दी के पानी में डुबोया, सुखा दिया और पोंछने के लिए दे दिया। 6-8-10 बार उसने हल्दी के कपड़े से जहां आँख को पोंछा और आंखें ठीक हो गई। जब कभी भी कफ जम जाता गले के छाती के अंदर और पूरे के पूरी छाती एक्सरे में बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देने लगती, तो हमारे यहाँ हुक्के चला करते थे। अजवाइन, जायफल, जावित्री, नागरमोथा, इन सब को हुक्के के अंदर भर करके और ऊपर से अंगारा रख देते। जब नागरमोथा, साथ ही साथ अजवाइन, उस पर जायफल का पाउडर मिला हुआ होता, उसमें जावित्री पड़ी होती, फूल केसर पड़ी होती, उठा करके जब पहली बार में हुक्का को लगा करके खींचते, जो धुआं अंदर जाता, उस अंदर के धुएं जाने पर कफ पूरा धीरे 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 गल करके शौच के द्वार से बाहर हो जाता। 5 दिनों में छाती का कफ जमा हुआ ठीक कर लेते। एक समय था जब कभी भी पैर में किसी भी प्रकार की खुर खराब हो जाते, 2 उंगलियों के बीच में कुछ गलने लगते, तो उठाते, सुतली को खोलते और उसी में बांध देते और वहीं पे वो चीज़ ठीक हो जाती। पंजे के घाव नहीं भरते थे, तो पंजे के घाव जब नहीं भरते थे तो पत्थर का चूरा, डस्ट होती है ना पत्थर की डस्ट उठाते, बिल्कुल पतली पतली बारीक, और घाव के ऊपर ऐसे ही सिर्फ पत्थर की डस्ट डाल देते। घाव गीला होता और पत्थर की डस्ट वहीं पे जाकर के जम जाती। वो ऐसा गजब का प्लास्टर बनती कि जब तक घाव ठीक नहीं होता वो डस्ट वहाँ से निकलती ही नहीं, और डस्ट के कारण घाव ठीक कर लेते। ऐसे 1-2 नहीं, हजारों उपाय थे दुनिया में। चीन और भारत के अंदर एक समय था जब आयुर्वेद का बोलबाला था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एलोपैथी बढ़ी, और बढ़ने के साथ साथ जो है उसके दुष्प्रचार भी चलते रहे। भैया अंग्रेजी दवाई मत खाइयो, काय पूरा शरीर बिगाड़ के धर देते हैं, अंग्रेजी नहीं खाने, आयुर्वेद वाली दे दो। तो जो दवा खाने मंदिरों के नीचे बने रहते, जिसमें वैद्य लोग शुद्ध आयुर्वेद की पुड़िया देते, भूख नहीं लगती तो उन्होंने थोड़ा सा हिंगवाष्टक चूर्ण दे दिया और हिंगवाष्टक चूर्ण में बता दिया कि ग्रास लेना, घी के साथ मिलाना और ग्रास में लगा करके 2 ग्रास शुरू में हिंगवाष्टक चूर्ण खा लेना, भूख खुल जाएगी, सोच नहीं लगती, पेट नहीं साफ होता। उन्होंने रेवन चीनी या फिर थोड़ी सी सनाई की पत्ती दे दी, सनाई की पत्ती थोड़ी सी ले ली और बस खाई, और सुबह सुबह बिल्कुल सॉफ्ट मोशन होकर के पेट बिल्कुल साफ हो जाता। आयुर्वेद का बड़ा जलवा था एक समय तक। फिर धीरे धीरे एलोपैथियाँ आई, एलोपैथी की गोली आई
इतनी सी गोली बिल्कुल छोटी सी साबूदाना के बराबर खाओ और ठीक हो जाए, फिर खाओ तो ठीक हो जाए। धीरे धीरे आयुर्वेद का प्रभाव घटा और एलोपैथी का उठता रहा उठता रहा उठता रहा। आज आयुर्वेद के ऊपर किसी को भी विश्वास नहीं है। कोई किसी से बोलो कि भैया तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर हो गया है, इस फ्रैक्चर जो पैर का फ्रैक्चर है इसमें आमी हल्दी और चोट सज्जी लगा करके और थोड़ा सा पत्ता बांध लेते हैं केले का और इसके ऊपर एक लकड़ी लगा देते हैं, 7 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। लोग बोलेंगे पागल हो क्या, ये फ्रैक्चर हो गया है, ये फ्रैक्चर ऐसे ठीक होते हैं। लेकिन एक समय था बंधुओं जब आमी हल्दी चोट सज्जी लगा करके गरम गरम लगा करके चिपकाया और उसके ऊपर एक पत्ता बांधा और एक लकड़ी बांधी पतली सी बांस की कपची, और बस उतने में 7-8 दिन तक बंधे रहने पे आमी हल्दी चोट सज्जी जितनी ज़्यादा जल्दी से अंदर की हड्डी रिपेयर करती थी, अभी दुनिया का कोई प्लास्टर रिपेयर नहीं करता। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति इस बात को मानने तैयार नहीं है कि आमी हल्दी और चोट सज्जी से मुंदी चोट और हड्डियां जुड़ती हैं। गुरुजी ने अपने जीवन काल में इन सब के प्रयोग खूब किए। जब कभी भी हम लोगों को बीमारी होती, पेट खराब होता, उल्टी दस्त होते, जी मचलाता, बुखार आता, गुरुजी बस एक ही चीज़ बोलते, इनको कुछ करना नहीं है, या तो इनको जलोपवास करा दो और नहीं तो इनको लौकी खाने को दे दो। तो बिल्कुल ताजी लौकी शुद्ध खेत से टूट करके आती, श्रावक के यहाँ बनती और एक गंजी भर के गरम गरम लौकी खाने को मिलती, और पूरी की पूरी आंतों की जब गरम गरम लौकी खाते खाते सिकाई होती, सिकाई होने के साथ ही अंदर के पूरे रोग और दोष दूर हो जाते, क्योंकि लौकी में पानी रहता। सिर्फ लौकी की सब्जी खाने को मिलती, बस कितनी, कटोरी भर के नहीं, गंजिया भर के। क्या खाना है? लौकी की सब्जी। सुबह सुबह आप लोग भी इसका प्रयोग करके देख सकते हैं, क्योंकि आप गृहस्थ हैं और गृहस्थों के यहाँ तो छूट रहती है कभी भी खाने की। साधु में तो बड़ा एक मतलब नियमित चर्या होती है, एक ही वक्त उनको भोजन लेना होता है। तो आप इसका प्रयोग घर के अंदर भी कर सकते हैं कि सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे शरीर के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए शुद्ध लौकी उबाली, उसमें 2 चम्मच शुद्ध घी डाला और बिना किसी लाग लपेट के जीरा धनिया हल्दी मसाला के, और लौकी गरम गरम लेने से यहाँ से लेकर के नीचे तक की पूरी आंतें, रीढ़ की हड्डी, मसल्स, जॉइंट्स पेन होने वाली जितनी चीज़ें थी, इन सब में जब गरम गरम लौकी की सिकाई अंदर से होती है और ये सारी की सारी चीज़ें दूर होती है। ये सारी चीज़ें एक समय था बंधुओं जब होती रही, फिर धीरे धीरे जब एलोपैथी बढ़ी, आज परिस्थिति ऐसी है कि आज आयुर्वेद का डॉक्टर ढूंढना पड़ता है। लेकिन एलोपैथी का डॉक्टर ऐसा मिलता है मोहल्ले में, जैसे सब्जी मंडी के में ठेला लगाने वाले जो खड़े रहते हैं ना, ले टमाटर, ऐसे यहाँ पर मिल जाएंगे। एक गली से मुड़ोगे तो एक MBBS, दूसरी गली में मुड़ोगे तो एक MBBS, तीसरी गली में मुड़ोगे तो एक और MD, दूसरे में MS, एक में सर्जन, एक में डेंटल स्पेशलिस्ट, एक में स्किन स्पेशलिस्ट, एक में वाले का थॉट स्पेशलिस्ट, एक में ENT वाला दिख जाएगा, एक में रीढ़ की हड्डी वाला दिख जाएगा, एक में फिजियोथेरेपी वाला दिख जाएगा, एक में आर्थोपेडिक सर्जन दिख जाएगा, एक में मसल्स पेन वाला डॉक्टर मिल जाएगा। मोहल्ले में घूम के देखो, इतने डॉक्टर छितराए हुए मिलेंगे, हर डॉक्टर बोलता है आओ हमारे पास, ठीक कर देते हैं। आचार्य भगवंत जब ये सब दृश्य को देख रहे थे तो देखते देखते गुरुजी के मुख से एक दिन निकला कि पहले दुनिया दयालु लोगों से चलती थी, आज दुनिया चालू लोगों से चल रही है। और ये बात गुरुजी की इतनी साफ सुथरी और स्पष्ट थी कि आज वास्तव में दुनिया हर जगह देखिएगा, हर फील्ड में देखिएगा, चालू लोगों की दुनिया हो गई। आज आदमी विद्याएं पढ़ता है, ज्ञान विज्ञान के प्रयोग करता है। आज जब कभी भी ज्ञान का जब आप प्रयोग करते हैं तो ज्ञान के प्रयोग से आप अपनी परिस्थितियां बदलना चाहते हैं। आप देखिए इस बात को कि आज जितनी भी दुनिया भर में ज्ञान प्राप्ति के केंद्र खुले हुए हैं, ये ज्ञान प्राप्ति के केंद्र जो हैं, ये व्यक्ति की परिस्थिति में परिवर्तन लाने में निमित्त तो बनते हैं, लेकिन व्यक्ति के रूपांतरण में निमित्त नहीं बनते। कोई भी स्कूल में आपका छोटा सा बच्चा हो या बड़ा बच्चा, CA कर रहा हो, MBA कर रहा हो, CFA कर रहा हो, MS कर रहा हो, आर्थोपेडिक सर्जन बन रहा हो, वो DMLT का कोर्स कर रहा हो, पैथोलॉजी का टेस्ट कर रहा हो, वास्तव में आप किसी भी फील्ड को पकड़ लीजिए, बच्चा आपका सिर्फ अर्थशास्त्री बनना चाहता है। अर्थशास्त्री का मतलब बच्चे को सिर्फ एक कला चाहिए, पैसा कमाने की।
पैसे कमाने की कला सीखने के लिए कई बच्चे CX करते हैं, कोई CFA करता है, कोई MBA करता है, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन बनता है। और ये जितने भी बच्चे अपनी निजी परिस्थिति को बदलने के लिए इन विद्याओं को सीखते हैं, लेकिन स्कूल में चलती हुई विद्या को सीखते वक्त अगर इनका रूपांतरण नहीं होता तो ये लोग रूपांतरित नहीं होने के कारण इनकी परिस्थितियों में अंतर तो आता है। जब आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर जो बच्चा डेवलप हो रहा है, वो जो पैसा कमाता है, उस कमाए हुए पैसे से वो परिस्थितियों में परिवर्तन लाता है। लेकिन ज्ञान का काम परिस्थितियों में परिवर्तन लाना ही नहीं था, व्यक्ति को रूपांतरित करना भी था। लेकिन आज स्कूल का कोई भी ज्ञान व्यक्ति को रूपांतरित नहीं करता। फलतः ये लोग, जो लोगों के पास विद्याएं होती हैं, ये सारे के सारे लोगों के लोभ समाप्त नहीं होते। और जब लोभ समाप्त नहीं होते, किसी डॉक्टर का अगर लोभ समाप्त ना हो तो बताओ क्या होगा? बताइए आप मुझे। एक डॉक्टर है, उसके पास विद्या है, चिकित्सक है, उसने परिस्थिति में परिवर्तन करना तो सीखा है, लेकिन उसके आंतरिक जीवन में लोभ का रूपांतरण नहीं कर पाई कोई विद्या। और एक डॉक्टर अगर लोभी हो जाए तो बताइए आपके घर में क्या घटेगा? आपके घर के कोई वृद्ध पिता होंगे और वो वृद्ध पिता एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए और जिसको परिवर्तन की सामर्थ्य है, लेकिन उसके जीवन में लोभ का रूपांतरण नहीं हुआ है, फिर वो डॉक्टर क्या करता है बताइएगा? जाते ही साथ सबसे पहले बोलता है शी इज वेरी डेंजरस, क्रिटिकल केस। क्या करना है? सीधे ICU में एडमिट करा दो। क्योंकि जो MD होते हैं किसी भी हॉस्पिटल के, उनकी जवाबदारी होती है कि वे ICU डिपार्टमेंट को एवरी टाइम, जितने भी बेड हैं उनको फुल रखना उनकी जवाबदारी रहती है। क्योंकि एक ICU बेड में आपका एक पेशेंट लेटा तो दिन के 15, 17, 20 हज़ार रुपये तो नॉर्मल बात होती है। 10 दिन लेटा तो 2 लाख रुपए नॉर्मल बात हो गई। और ऐसे मान लीजिए 20 बेड है तो एक महीने में 40 लाख रुपए बिल्कुल नॉर्मल बात हो गई। अब एक MD को मान लीजिए 5 लाख रुपए की महीने की सैलरी मिलती है और उसको ये बताया गया है कि आप इस हॉस्पिटल में काम करते वक्त आपकी जवाबदारी है कि हमने जितने ICU के बेड बनाए हैं ये आपको बिल्कुल पैक रखने हैं। एक डॉक्टर के पास विज्ञान है, एक डॉक्टर के पास परिस्थितियों को बदलने की क्षमता है, लेकिन उसका रूपांतरण नहीं हुआ है, उसके लोभ का रूपांतरण नहीं हुआ है। क्या ऐसे चिकित्सकों के इस विज्ञान का दर्द हम और आप जैसे परिवारों को नहीं झेलना पड़ता? झेलना पड़ता है। हम अपने पिता से, अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी पत्नी से स्नेह करते हैं। हम उस डॉक्टर के कहने पर अपनी मकान बेच करके भी उस इंसान को बचाना चाहते हैं। और डॉक्टर हर बार इस बात को कहता है कि अगर यहाँ से बाहर लेकर के गए और रास्ते में मर गया तो हम जवाबदार नहीं हैं। इस बात, जैसे ही मौत की बात अपनों के बीच में आती है, इधर दिल ऐसा धक धुक करता है, भैया कहीं गड़बड़ हो जाए सो कछु नहीं आ, एक खेत के 3 एकड़ और बेच दे हैं, लेकिन कक्का इतना ही बचे सो अच्छी बात। पहले तो 1 महीने तक वो वेंटिलेटर पे रखा रहा और जिस दिन लगा कि अब बचने की उम्मीद नहीं है, उस दिन उसने और गहरा वेंटिलेटर डाल करके 5 दिन मरने के बाद रखा। फिर बाद में कहा ही इज नो मोर या फिर सी इज नो मोर। अब रोइए। एक डॉक्टर के लोभ का रूपांतरण कितना जरूरी है देखिएगा। एक कृषक के लोभ का रूपांतरण भी जरूरी है। विद्याएं आज दुनिया चालू लोगों की हो गई है, लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, गुरुजी हमेशा कहते थे कि अगर चालू लोगों की बराबर में दयालु लोग खड़े नहीं हुए, एक पक्ष पूरा मिट गया, किसी को किसी चीज पे कभी विश्वास नहीं होगा। और दयालु लोगों की श्रेणी में हम और आप जैसे लोग आते हैं जो शांति के साथ संबोधनों को सुन रहे हैं, परिवर्तित होने के लिए अपना मन बना रहे हैं। मंदिर के अंदर भी, मंदिर आजकल चालू लोगों से चलने लगा, धर्म चालू लोगों से चलने लगा, दुकानें चालू लोगों से चलने लगी, खेती चालू लोगों से चलने लगी, चिकित्सक के क्षेत्र चालू लोगों का हो गया, दुनिया में चालू लोगों की भरमार हो गई। लेकिन उन चालू लोगों के साथ साथ अगर दयालु लोग भी उसी स्थिति और परिस्थिति से डेवलप नहीं हुए तो एक दिन ऐसा आएगा कि दयालु तो मरेगा ही मरेगा, चालू लोग भी कहीं के नहीं रहेंगे। आज चालू लोगों की गलती के कारण साधु तक को कैंसर हो जाता है। साधु को कैंसर हो गया। कोई मुनि महाराज है और मुनि महाराज जी को कैंसर हो गया। कैसे हो गया? उन्हीं चालू लोगों की करामात थी। जो गेहूं साफ सुथरा आता था उसी में लगातार पेस्टिसाइड डालते 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 वो गेहूं खेत से लेकर के श्रावक के घर तक आया, श्रावक के घर से लेकर के साधु के हाथ तक आया, पेट तक गया।
और एक साधु का चालू लोगों ने मिलकर के प्राण ले लिया। एक लौकी की सब्जी थी, आप चाहते तो अपने घर के ऊपर खेत में ऊपर लगा सकते थे। छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो आदमी अपनी छत पे डेवलप कर सकता है। छोटी सी मिट्टी की बाउंड्री बना लेते हैं, उसी में अजवाइन के पत्ते लग जाते हैं, मिर्ची लग जाती है, थोड़े से टमाटर लग जाते हैं, वहीं पर आंवले का छोटा सा पेड़ लग जाता है, वहीं पर तुलसी की पत्तियां लग जाती हैं, उसी पर दूसरे छोटे छोटे पौधे जो होते हैं रोजमर्रा के जीवन के उपयोग करने वाले, ये साफ शुद्ध आप अपनी गैलरी में लगा सकते हैं। ये टमाटर मटर जो होते हैं ना, ये अगर मान लीजिए 2 5 7 आपने गमलों में भी लगाने की कोशिश करी तो 2 महीने के अंदर 2.5 महीने के अंदर बहुत अच्छे से फल देने लगते हैं। ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक था। लेकिन चालू लोगों के कारण एक साधु मर गया, किसी साधु को कैंसर हो गया, चालू लोगों के भोजन के कारण देने के कारण किसी साधु को हार्ट अटैक आ गया। कितना नियमित है एक संत। दिगंबर जैन साधु जो होते हैं वो दिन में 1 बार भोजन रखते हैं, एक ही बार उसी भोजन के वक्त पानी लेते हैं, वो भी प्रकृतियों को बदलते हुए अपना भोजन आधार शक्ति सब बदलते रहते हैं। और ऐसा संयमित और नियमित जीवन जीने वाला एक साधु जो दयालु माना जाता है, वो चालू लोगों के चक्कर में वक्त से पहले चला गया। कितनी बड़ी घटना हो गई। क्या यह चालू लोगों के को मुनि हत्या का दोष नहीं लगेगा? लगेगा। तो इसके लिए कौन जवाबदार है? आज दुनिया चालू लोगों की है। आज ये ठंडी का सीजन आ गया, इस ठंडी के सीजन में अब आप शक्कर नहीं खाएंगे, गुड़ खाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, दुनिया चालू लोगों की है। आज जितनी भी मंडियों में गुड़ बिकते हैं, दुकानों में गुड़ बिकते हैं, कुछ भी होता है, इसमें इतनी मात्रा में अमोनिया मिलाया जाता है। उस अमोनिया को मिला करके, आज ठंडी का सीजन है, हर आदमी को बढ़िया चाहिए, करेली वाला चाहिए, बढ़िया मंडला वाला चाहिए, हापुड़ का चाहिए, मुजफ्फरनगर का चाहिए, लड्डू चाहिए, चौरसा चाहिए, पंसेरी चाहिए, बर्फी चाहिए, सब चाहिए आपको, क्योंकि आप तो खब्बू हैं, हमको तो कुछ करना है नहीं। और दुनिया चालू लोगों की है और चालू लोगों में गैया फंसी है बेचारी। सीधे लोग, दयालु लोग चालू लोगों के साथ फंस गए। अब जैसे ही चालू लोगों के बीच में, मैं आप सबको इसलिए बोलना चाहूंगा कि ठंड के सीजन जैसे शुरू होते हैं वैसे ही ग्लूकोज की मात्रा, मीठा शरीर को और चाहिए पड़ता है। तो अभी कसायले का और मधुर का सीजन है, तो कसायले में आंवला आता है, तो वो जो छोटा छोटा आंवला होता है, जो छोटे आंवले अपोषित कुपोषित आंवले कहलाते हैं। समृद्ध आंवला अच्छा बड़ा होता है, तो जो बड़ा आंवला होता है वो शरीर को पुष्ट करता है। लेकिन बाजार में छोटे छोटे आंवले भी बिकते होंगे ना, छोटे आंवले, अरे भैया आंवला तो आंवला है, ले लो। छोटे आंवले की और बड़े आंवले की प्रकृति में अंतर होता है। जैसे छोटे महाराज जी और बड़े महाराज जी की प्रकृति में अंतर होता है कि नहीं? होता है, सबकी प्रकृतियों में अंतर होता है। तो छोटा आंवला जो होता है उसका आप अचार बना लीजिए, उसकी आप चटनी बना लीजिए, मुरब्बा बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, गले के अंदर जाएगा और गला चोक कर देगा। और बड़ा आंवला गले के अंदर उदरस्त होगा। आप उसको सुबह सुबह 2 आंवले उबालिए, उबाल करके चाशनी के साथ मिला करके आप गुड़ की चाशनी ले लीजिए, चाहे उसके ले लीजिए, और आप खा लीजिए, और उसके ऊपर 1 गिलास दूध पी लीजिए। नेत्र की ज्योति, शरीर की कांति, बालों का रंग, ये सब कुछ बदला हुआ मिलेगा। ये ठंडी है अपने आप को समृद्ध करने के लिए। लेकिन दुनिया चालू लोगों की है ना, तो चालू लोगों की दुनिया में जब आप अपने ठंडियों में गुड़ खरीदने के लिए बाहर जाएंगे, भैया 5 किलो गुड़ दे दो, घर के अंदर डिलीवरी होने वाली है, पुराना वाला दे दो। पुराना गुड़ के चक्कर में पता चला अमोनियम मिला हुआ गुड़ लेकर के हम आ गए, और घर के अंदर गुड़ के बड़े बड़े बढ़िया लड्डू बना लीजिए, दुनिया भर की चीज़ें बना लीजिए, मावा बना लीजिए, आप उसमें गोंद का लड्डू बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। लेकिन यही लड्डू आपकी कैंसर का कारण बन जाएंगे, क्योंकि अमोनियम इतनी मात्रा में आजकल मंडियों में मिलाया जाता है कि आपको शुद्ध गुड़ की अगर उपलब्धता नहीं है तो आप बिल्कुल गुड़ ना खाएं। क्यों? कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, पहले पता करें। करेली में, मंडला में बहुत सारे ऐसे भी श्रावक होते हैं जो बिल्कुल शुद्ध गुड़ छान करके अपनी आंख के सामने बनवाते हैं, सोले का बनाते हैं, आप वहां से लें। लेकिन जो मंडी का, दुकान का जो गुड़ होता है, इस गुड़ में अमोनियम इतना मिला रहता है कि आपके शरीर में कब कैंसर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। या फिर उसका एक बहुत अच्छा दूसरा उपाय बहुत अच्छा है कि एक साफ सुथरी मशीन लगा लें और 1 कुंटल, 2 कुंटल, 4 कुंटल गन्ना खरीद लें, अच्छा गन्ना, उसका रस निकालें। उसका रस निकाल करके उस रस को बला करके आप अपने घर के अंदर छोटी छोटी कढ़ाई में भी दैनिक उपयोग का गुड़ बना सकते हैं, बिल्कुल सावधानी के साथ। थोड़ा सा रीठा लेना होता है, रीठा को गला दिया, रीठा का पानी जैसे शक्कर साफ करते हैं ना, ऐसे रीठा के पानी से आप धीरे धीरे गुड़ में डालते जाएंगे, गुड़ बिल्कुल प्योर साफ सुथरा हो जाएगा। और रीठे के पानी से साफ करना अलग वस्तु, लेकिन अमोनियम जैसे, हाइड्रो जैसी चीज़ों से जब मिला करके आपके घर के अंदर कोई भोज्य पदार्थ आता है, उस वक्त
आयु कर्म के क्षय में ये छोटी छोटी चीजें निमित्त बनती हैं। कहीं भी गए, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा फोड़ा, खा लिया, गया वो जमाना। अब दुनिया चालू लोगों की है। डॉक्टरों की फील्ड हो तो चालू लोग मिलेंगे आपको। खाने पीने वालों की जितनी भी दुकानें रोड में मिलती हैं, ये सब चालू लोगों की दुनिया है। मैं अपने जीवन का एक बहुत बुरा अनुभव आपको दिखाऊंगा, आप हो सकता है इस अनुभव से कुछ सीख पाएं। घर में था मैं, तो एक किराने की दुकान थी, होलसेल का काम भी था, फुड का रिटेल काउंटर भी रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि सरसों का तेल दूसरे समाज के लोग खाते थे, अपने घरों में पाया करके मूंगफली का तेल चलता था। और सिंधी जो थे, असांडो मांडो सुट्रो पुट्रा है, ये जो थे, इनके यहाँ सोयाबीन ऑयल चलता था। तो जितने भी सिंधी होते थे, ये सब सोयाबीन का ऑयल लेते थे। जैनियों के घर में प्राय करके मूंगफली का तेल चलता था, और बाकी घरों में सरसों के तेल से बनाने का एक उपक्रम चलता था। अब एक दिन क्या हुआ, बिल्कुल यथार्थ घटना है कि अब किराना की दुकान है तो चूहे तो रहेंगे, चूहे तो कहीं जा नहीं सकते, वो तो किराना खाने को मिला और चूहे दौड़े। और जमीन मान लो पोली है, थोड़ा सा भी फर्श अगर मजबूत नहीं है तो फिर घूसें हो जाती हैं। घूस देखी है आपने कभी? इतनी मोटी मोटी होती है और वो ऐसी सुरंग बनाती है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, और गड़बड़ करती रहती है। एक दिन क्या हुआ कि तेल के टीन में एक चूहा मर गया, चूहा गिर गया। अब जैसे चूहा गिरा तो अब वो पूरा करीब उसमें 12-13 किलो तेल होगा, 15 लीटर का तेल का डिब्बा आता था, उसमें 2-2.5 लीटर बिका होगा। और शाम के समय उसको बंद करना भूल गए, और उसमें एक चूहा कूद करके जंप मार करके, पहले तो तैरा होगा अच्छे से स्विमिंग, फिर वहीं पे निपट लिया। जब निपट लिया तो मरे हुए उसको 7-8 घंटे हो गए। अब 8 घंटे बाद तो कोई भी चीज़ डेड बॉडी होती है तो वो स्मेल मारती है। अब वो तेल 13 लीटर का क्या करे? तो जैसे ही जाकर के देखा सुबह कि ये तेल के डिब्बे में चूहा मर गया है, तो उसको उठा करके किनारे कर दिया। किनारे कर दिया, उसको पिताजी ने कहा कि देखो इसको लोगों को बेचना नहीं, ठीक है। तब क्योंकि अपने घर को मोहल्ले भर के सारे लोग परिवार के आते हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो इतना तो दिमाग में था कि किसी भी परिवार में ये तेल नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं सोचता रहा कि उस तेल का अपन करेंगे क्या, जिसमें चूहा तेल में गिर गया है, और वो चूहा उसमें मरा था, चूहा निकलवा करके पल्लेदार से फिकवा दिया, चूहा फिक गया। साहब तेल का क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए? फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अचानक बाहर से होटल वाले आए तो उनने बोला भैया तेल दे दो। तो पिताजी ने उनको ऑफर कर दिया, ये तेल का टीन है, तेल का रेट 33 रुपये है, ये 28 रुपये में उपलब्ध है। वो समझता है इस बात को, होटल वाला। उसने 28 रुपये का रेट देकर के तुरंत जो है वो 12 लीटर तेल जो था वो खरीद करके स्टेशन के थोड़ी सी आसपास या दूर या बाहर जहाँ कहीं भी हो, उन्होंने पूरे के पूरे तेल की बढ़िया अच्छे से गरम समोसे बनाए, बेहतरीन। छना सुबह सुबह ऐसा फिका और लोगों के हाथों से होता हुआ सट 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 पेट में चला गया। मैं सिर्फ ये देखता रहा कि वो कौन सा होटल वाला है, क्योंकि वो बहुत बड़ी एक पूरी रेलवे की कॉलोनी थी, उसमें 2500 मतलब वेंडर्स जैसे अपना स्टॉल चलाने वाले, होटल चलाने वाले लोग रहते थे। अब हमने देखा कि वो कौन सा ठेला वाला है जो ये चूहा मरा हुआ तेल लेकर के वहाँ पर समोसा बनाएगा, क्योंकि दुनिया चालू लोगों की है ना, चालू लोगों की नहीं है क्या? दुनिया चालू लोगों की है, और आप लोग सीधे हैं, आप लोगों को कुछ नहीं दिखाया जाता, सिर्फ सामने का फोकस अच्छा दिखा दिया जाता है। ध्यान रखना बंधुओं, हर सुंदर चीज खतरनाक होती है। गरम गरम समोसा बढ़िया बेहतरीन निकला। मैंने उस आदमी को देखा कि ये आदमी जो है, इसके यहाँ की मंगौड़ी सबसे ज़्यादा बिकती है, इसके यहाँ के आलू बंडे सबसे ज़्यादा बिकते हैं पूरी दुनिया में। ये आया चुपचाप 28 रुपये लीटर का तेल उठाया उसने, उठा करके और जा करके तेल को सीधे ले जा करके उसने, मैंने देखा, मैं गया थोड़ी देर बाद, हमने कहा हम देख के आते हैं। तो सब्जी मंडी तक पहुंचा, सब्जी मंडी में देखा कि उसकी दुकान थी। हमने जाकर के देखा कि जो टीन हमारे यहाँ से लेकर के गया था, उस टीन का आधा तेल तो उसने कढ़ाई में डाल करके यूज करके लोगों को खिला दिया, और लोग खा गए। कुछ नहीं पता किसी को कि होटलों के अंदर क्या चीज बना करके आपको परोसी जा रही है। पता चला कि पूरा चूहा मरा हुआ तेल होटलों के बाहर ठेला लगा करके मंगोड़ी बना करके छक 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 करके उन्हें खिला दिया। अपन अपनी रहीसी में फंस करके बेचारे, क्योंकि हम परिस्थिति में परिवर्तन तो चाहते हैं लेकिन ज्ञान में रूपांतरण नहीं चाहते। हम अपने ज्ञान चक्षु से ये नहीं देखना चाहते हैं कि बाहर के ठेले में बनती हुई कोई चीज क्या विचार किस विकार के साथ बनकर के हमारे पेट के अंदर आती है।
और फिर हमारे शरीर में क्या उसका फर्क पड़ता है। आप सब लोग, दुनिया भर के जो लोग जिनके घरों के अंदर स्वच्छ भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, होती है, इनके मन के ऊपर ऐसा टेस्ट का प्रभाव पड़ा चालू लोगों का कि दयालु लोग भी चालू लोगों के साथ शामिल हो गए। एक जमाना था कि नहीं, आज है कि नहीं पता नहीं, घर के अंदर महिलाएं दोपहर में तीसरे दिन नियम से नाश्ता बनाती थी। नाश्ता बनाया, 3 दिन चल गया, 4 दिन चल गया तो सौभाग्य की बात है, 5वें दिन तो सेब का डिब्बा खाली हो ही जाता था। फिर क्या करेंगे, और घर में झगड़े मचते थे किस बात के लिए, आज सेव ही नहीं है, हम नहीं खाएंगे, बिना पोहा बिना सेव के नहीं चलेगा। तो मम्मी प्यार से समझाती, बेटा कभी दोपहर को बनाते हैं, शाम को मिल जाए तुम्हें। एक टाइम का मिलना बड़ा मुश्किल होता था, बाहर का खा नहीं सकते, आज बाहर के बिना रह नहीं सकते। आज हल्दीराम का 1 किलो का पैकेट ला करके आप अपने घर के अंदर बना देंगे, कर लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, क्योंकि आप पैसे वाले हैं। आपने अपने परिवार में परिस्थितियों में परिवर्तन तो लाया है, लेकिन अपने जीवन में रूपांतरण नहीं ला पाए। रूपांतरण नहीं ला पाने के कारण आपके घर की परिस्थितियां बहुत अच्छी होंगी। आज आपने सागवान का बहुत बड़ा अच्छा दरवाजा बनाया होगा, बहुत अच्छी शीशम की लकड़ी की कार्विंग करा करके आपने अपने पूरे घर को डिजाइन किया होगा, लेकिन परिस्थिति में परिवर्तन आपके ज्ञान तो लेकर के आया, रूपांतरण आपके दिमाग में नहीं आ पाया। और रूपांतरण नहीं आ पाने के कारण आपने चालू लोगों की दुनिया में फंस करके अपना जीवन बर्बाद कर लिया। अच्छे हैं वो संत, कितने अच्छे हैं वो साधु लोग जो कहीं बाहर का होटल का एक बूंद पानी तक नहीं पीते। दुनिया चालू लोगों की हो गई, चाहे डॉक्टरी का मामला हो, खेती किसानी का मामला हो, किराना दुकान का मामला हो, कपड़े का मामला हो, हर चीज में चालू लोगों की दुनिया हो गई। एक समय था जब मोहल्ले में कोई एक सूतकार होता था, सूत बनाता था, अपना बढ़िया अच्छे से कपड़े बना देता था, मोटा कपड़ा बना देता था, पतला कपड़ा बना देता था। आज गांवों में ऐसा होता था बंधुओं, मोटा धागा अपने ही खेत से कपास उठा करके थ्रेड बना देते, थ्रेड से खेस बना देते थे। खेस सुना है कभी, शब्द सुना है खेस का? खेस शब्द ही नहीं सुना होगा। प्योर कॉटन का ऐसा मोटा चद्दर होता था जिसको ओढ़ने के बाद आपको रजाई ओढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ती थी, उसको खेस कहते थे। गांधी जी वगैरह के पास ये खेस हुआ करते थे। हम लोग जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो हम लोग के पास भी खेस था, व्हाइट कलर का खेस था, मोटे खादी के चद्दर का बनाते थे, अच्छा गर्म रहता था, अच्छा गठा हुआ रहता था। तो वो खेस में कुछ नहीं रहता था, साफ सुथरा सूत, प्योर कॉटन जो रुई होती है उसका प्योर थ्रेड बनाया, थ्रेड से खेस बनाया, खेस बना करके उसने अपने ही मोहल्ले में, बाजार लगती थी ना दुकान, कभी किसी का बुधवार को, कहीं शुक्रवार को, कहीं शनिवार को मार्केट डे रहता है, उस मार्केट डे में उसने हफ्ते भर में जितने भी चद्दर बनाए ला करके रख दिए, और जरूरतमंद लोग आए वहां से अपना चद्दर उठाया और लेकर के चलता बना। लेकिन आज जैसे जैसे पूरी दुनिया सेंट्रलाइज हुई, आज आप सोचिए कि आपके किसी भी मर्सराइज्ड फिनिश कपड़े को लेकर के कितने सारे जानवर मारे जाते हैं। जब स्लाइसिंग होती है, उसके ऊपर शाइनिंग होती है, वो छोटा सा धागा होता है, खींचो तो टूट जाता है, लेकिन उसी के ऊपर जो है, जैसे बकरे की आंत का चढ़ा हुआ चमड़ा जो होता है, टन 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 आवाज करता है, ठीक ऐसे ही पूरे के पूरे कपड़ों में साइजनिंग होने लगी मटन टैलों से। मटन टैलों की साइजनिंग आपने कभी देखी है? कभी आपको जानते भी हैं कि सिर्फ जीते जीते आते हैं। दुनिया बहुत चालू लोगों की हो गई। जहां शुद्ध वस्त्र मिलते थे, उन शुद्ध वस्त्रों के मतलब चाहे मफतलाल की कंपनी हो चाहे रेमंड की, साइजनिंग में तो हर मील में टनों टन मटन टैलो जाता है। उस मटन टैलो से आपके उस धागे के ऊपर इस तरीके से प्रोसेसिंग की जाती है कि ना उसकी कभी चमक खराब होती है, ना वो कपड़ा फटता है। ये चालू लोगों की दुनिया हो गई। कपड़े के मामले में, किराना के मामले में, भोजन के मामले में पहले तो ये बात पता रहती थी कि भैया वो गुप्ता जी को एक दुकान है। गुप्ता जी भी इतने अच्छे थे कि घर के अंदर रसगुल्ला बनाते थे तो 4 लोगों को बता देते थे। शुद्ध घी भी खरीदते थे तो उन लोगों के घर से खरीदते थे जिन लोगों पे विश्वास रहता था, भैया ये हमारा पक्का वाला है, गोलमाल नहीं करे, घर के अंदर शुद्ध घी बनाएगा, ला करके हमको दे देगा। आज इन सब चीजों से हट करके हम एक जिंदगी जी रहे हैं, एक बहाव की जिंदगी है। दुनिया चालू लोगों की है, लेकिन कीमत आज भी दयालु लोगों की है। इस बात को भूल मत जाइएगा कि चालू लोगों से जिंदगी नहीं चलती। बाबा भारती का घोड़ा और खड़क सिंह की आपने अगर वो कहानी सुनी हो कि बाबा भारती अपनी एक गठरी लेकर के जा रहे थे और रास्ते में घुड़सवार निकला तो बाबा भारती ने आवाज दी कि भैया हमको थोड़ा आगे तक छोड़ दो। उस डाकू ने मना कर दिया, थोड़ा आगे जाकर के, और फिर धीरे से देखता है कि बाबा भारती जो है अपनी एक गांठ लेकर के, बाबा भारती के पास भी घोड़ा था लेकिन बाबा भारती अपने घोड़े में चढ़ नहीं पा रहे थे, तो घोड़े की लगाम पकड़ के धीरे धीरे चल रहे थे कि कोई सहारा देकर के बैठा दे। बाबा भारती के हाथ की दम खत्म हो गई थी घोड़े चलाने की, तो बाबा भारती ने कहा कोई मुझे वहां तक पहुंचा दो। डाकू खड़क सिंह एक बार तो आगे निकल गया, लौट करके आकर के बाबा भारती को बैठाता है और धीरे से आगे चलने के बाद
बाबा भारती का घोड़ा अपने कब्जे में ले लेता है। दुनिया चालू लोगों की नहीं है बंधु, दयालु लोगों की है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बाबा भारती का घोड़ा जब खड़क सिंह के हाथ में आता है तो खड़क सिंह बोलता है, आज से ये घोड़ा मेरा हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। बाबा भारती ने एक ही बात कही कि निश्चित आज से घोड़ा तुम्हारा हो गया, आज से मैं इस घोड़े में हाथ भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर आज मैंने घोड़े में दोबारा हाथ लगा दिया और ये कह दिया, लोगों को पता चला कि ये घोड़ा जो है यहाँ से वहाँ कैसे चला गया है, तो लोगों का सत्य पर से विश्वास उठ जाएगा। लोग बोलेंगे कि लोग साधु को भी ठगने लगे, बाबा भारती को खड़क सिंह ने ठग लिया। मैं दुनिया से बोलूंगा कि मेरी चलाने की सामर्थ्य नहीं थी, मैंने अपना घोड़ा खड़क सिंह को दे दिया। दुनिया दयालु लोगों की है, चालू लोगों की नहीं है। और जब यही चालू लोग धार्मिक क्षेत्रों में आ जाते हैं तो धर्म के क्षेत्र भी बर्बाद होने लगते हैं। चालू लोगों का अध्यक्ष बन जाना, चालू लोगों का समाज चलाना, दयालु लोगों से समाज चलती है। आप में से कितने सारे लोग हैं, मैंने इंदौर प्रवास के 4 महीने के दौरान 800 से ऊपर दयालु लोगों का एक समुदाय, एक परिवार बनाया है, जिन लोगों को मैंने सिर्फ सुझाव दिए और सुझाव देने पर उनको समझ में आया कि आज अगर हमने अपने चालूपंथी में से दयालुपंथी नहीं दिखाई तो ये चालूपंथी हमको, हमारे पूरे परिवार को खा जाएगी। आज आप सब में भी से बहुत सारे लोग हैं, उद्बोधन सुनते हैं, सुन करके चुपचाप चले जाते हैं, लेकिन इस चालूपंथी से ये दुनिया चलने वाली नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपकी बहुत सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य को साधु के सामने आंखों के नीचे से छुपा करके अपनी चालूपंथी का आप परिचय तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आप जैसे लोग, आप जैसी कौम दयालु नहीं हुई और आपने उन्मुक्त हाथों से इन सब चीजों के संवर्धन के लिए धन का दान नहीं दिया, तो चालू लोग तो डांसिंग बार खोलने में लगे हैं, चालू लोग दारू के खाने खोलने में लगे हैं, चालू लोग मीट मांस को बेचने में लगे हुए हैं, चालू लोग ऐसे ऐसे आयतन बनाने में लगे हैं जहां पर हिंसा का तांडव निरंतर होता रहेगा। इनके बीच में एक क्रॉस फायरिंग फायर तो करना पड़ेगा हमको ना। जब कभी भी जंगल में आग लगती है ना, तो आग को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल्ड फायर किया जाता है। ये आपके जिनायतन, ये आपके देव शास्त्र और गुरु आपकी लाइफ में कंट्रोल्ड फायर करते हैं। मैं आपकी लाइफ में भी कंट्रोल फायर के लिए ही आपको इंस्पायर करता हूं कि अपनी लाइफ में किसी प्रकार का परिस्थिति में परिवर्तन ना हो, लेकिन मन स्थिति का अगर आपने रूपांतरण नहीं किया और आप भी चालू लोगों में शामिल हो गए तो दुनिया कभी आपको और धर्म को माफ नहीं करेगी। लोग बोलेंगे सारी व्यर्थ की बातें हैं। आप मुझे खुद बताइएगा कि आप जो पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं और जो आप करते हैं, उसमें अंतर है कि नहीं? आपने पढ़ा है अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन आपका विश्वास किस पे है? विश्वास किस में है? हिंसा परमो धर्म में है। घर के अंदर चाय भी बिना हिंसा के नहीं मिलती, पैसे बिना हिंसा के नहीं मिलते, व्यापार बिना हिंसा के नहीं मिलते। आपका विश्वास है हिंसा परमो धर्म में, आपने पढ़ा है अहिंसा परमो धर्म। ग्रंथों में लिखी हुई ऐसी कौन सी बात है जिस बात पे आपको अकाट्य विश्वास है? एक बार बताइए। संवर पे, निर्जरा पे, आश्रव पे, जीव पे, अजीव पे, पाप पे, पुण्य पे, स्वर्ग पे, नरक पे, किस चीज पे आपको विश्वास है? किसी भी चीज पे, एक भी चीज पे हो तो बताइएगा। आप मानते हैं नरक होता है? अगर आप मानते हैं नरक होता है तो नरक जाने का कोई काम नहीं करेंगे। आपको अगर पता है कि स्वर्ग होता है तो फिर स्वर्ग के जाने का आप पुरुषार्थ करेंगे। अगर आप मानते हैं इस बात को कि अगली कोई पर्याय होने वाली है तो उस पर्याय की रक्षा के लिए आप कोई ना कोई पुरुषार्थ करेंगे बंधुओं। लेकिन आपको ग्रंथ की लिखी किसी बात पर विश्वास नहीं है, आपको आपके अनुभवों पर विश्वास है। अनुभव क्या बोलता है? जिसका भी गुलाब है अपने आंचल में समेट ले। आपका अनुभव क्या बोलता है? हिंसा नहीं करेंगे तो जी ना पाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे तो जी ना पाएंगे, कुशील नहीं करेंगे तो जी ना पाएंगे, परिग्रह नहीं रखेंगे तो जी ना पाएंगे। तुम्हारे अनुभवों ने, जो पुराने साधु संत थे उनके अनुभवों को बदनाम कर दिया। तुम्हारा अनुभव है ना, मंदिर जाते हैं, शांति धारा करते हैं, कुछ नहीं होता। तुम्हारा अनुभव है, एक साधु है, साधु बनने के बाद अगर कोई साधु बोलता है अरे मोक्ष मार्ग में मत आना, बहुत कष्ट है, केशरोच करना पड़ता है, भूखे प्यासे रहने पड़ते हैं, नग्न रहना पड़ता है, विहार करना पड़ता है, ठंडी गर्मी बरसात सहनी पड़ती है, वो साधु जिसने किसी को साधु बनने से रोक दिया, उस साधु के भी अनुभव बुरे हैं। सोचो कितने सारे ऐसे अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी हुए जिन्होंने कहा कि मोक्ष मार्ग में अति आनंद आता है। तुम्हें आनंद नहीं आया, तुमने साधना नहीं सीखी, तुमको सामायिक का सुख नहीं मिला, तुमको साधना का केशरोच का सुख नहीं मिला, तुम्हें केशरोच दुख लगता है। यहां तो ऐसा लगता है जैसे सारे गामा पधानी सा के तार बजाए जा रहे हैं। इतना आनंद आता है जिस दिन केशरोच करते हैं, बोले धन्य हो गया जीवन। लेकिन जिसको आनंद नहीं आया वो कहता है बहुत कष्ट है, यहां नहीं आना, कुछ नहीं मिलता, सब धोखेबाजी है। तुम्हारे एक झूठेपन के तुम्हारे अनुभव गलत थे, ग्रंथ गलत नहीं था, गृहस्थ जीवन के अनुभव गलत हैं।
गृहस्थ जीवन गलत नहीं है, श्रावकाचार गलत नहीं है, लेकिन श्रावकाचार के अनुसार तुम चलते हो तो तुम्हारे अनुभव गलत हैं और तुमने अपने गलत अनुभव दुनिया को बांटे और लोगों को बदनाम हो गए। बे अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि, बे आचार, बे उपाध्याय, बे साधु जो इसी मार्ग से चल करके मोक्ष को गए हैं, तुमने कह दिया यहां कोई आनंद नहीं है, सब भ्रष्टाचार है, सब फालतू की बातें हैं। ऐसा कह करके तुमने कितने संतों को बदनाम कर दिया। ऐसा होता है ना, होता है। जब कोई ये कहे कि मोक्ष मार्ग में कोई सुख नहीं है, कोई कहे कि प्रतिमा लेने में कोई सुख नहीं है, मतलब दुनिया चालू लोगों की होगी बंधु। लेकिन चालू लोगों से संसार नहीं चलता, आपको दयालु बनना पड़ेगा। आप लोग जो अपने पुरुषार्थ को अतीव रूप से करते हैं, अपनी परिस्थितियों को समृद्ध करने में सुबह से लेकर शाम तक लगे हैं, लेकिन अपने भविष्य में रूपांतरण नहीं करना चाहते हैं। एक डॉक्टर लोभी हो गया, एक श्रावक लोभी हो गया, एक किसान लोभी हो गया, एक किराना की दुकान वाला लोभी हो गया, और अगर इसने अपने लोभ का रूपांतरण नहीं करा तो आपके जीवन पर भी संशय है। एक अच्छा श्रावक लोभी हो गया। मेरे सामने ऑनलाइन में और ऑफलाइन में सुनने वाले भी सभी लोग जो मुझे स्क्रीन पर सुन रहे हैं, वो श्रावक भी अगर लोभी हो गया, तुमने पैसा खूब कमाया और अपने लोभ का रूपांतरण नहीं किया, तो फिर दुनिया चालू लोगों की हो गई। तुम्हारी देखा सीखी अगर मान लीजिए साधु भी चालू हो गए। अभी तक तो सुना नहीं कि दिगंबर जैन संप्रदाय का कोई साधु शेयर मार्केटिंग में पैसा लगाता है, लेकिन मान लो कोई साधु शेयर मार्केटिंग में पैसा लगा बैठा। श्वेतांबरों को तो कई जगह, एक दो जगह सुना भी था कि उनकी वहां पर स्थितियां बिगाड़ गई, उन्होंने मार्केट में पैसा लगाया अपने धर्मायतनों को डेवलप करने के लिए। लेकिन कभी तुम्हारे चालूपंथीकरण किसी दिगंबर साधु ने ऐसा किया तो दुनिया साधु को माफ नहीं करेगी कि श्रावक को माफ नहीं करेगी? कौन जवाबदार रहेगा? आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि आपको चालू होने की जरूरत नहीं है, जिन शासन में अत्यधिक दयालु होने की जरूरत है। एक तरफ का वर्ग तो बहुत बढ़ चुका एलोपैथी के जैसा, लेकिन आयुर्वेद को और धर्म को जिंदा रखना है। जितनी माँ बहनें इस संवाद को सुन रही हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन में, और पुरुष सुन रहे हैं, अगर आपने अपनी दयालुता का परिचय नहीं दिया, इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की जय।